everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is coordination and control. This is the topic from Maharashtra State Board syllabus, Standard 12th Biology. कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से। तो पहले आपको पता है कि दो टाइप ऑफ बेसिक ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन या उनका लाइफ प्रोसेसिंग, उनके लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर या उनके अंदर का जो भी फंक्शनिंग है वो भी बहुत सिंपल है, इसलिए उनका लाइफ स्टडी करना डिफिकल्ट नहीं है। पर जब आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनके बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी ऑर्गन्स के बीच में होता है एंड दूसरा जो ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में होता है। अब इनके लाइफ को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, कौन से दोनों पे? दोनों पे मतलब कोऑर्डिनेशन जो है, जो डिफरेंट सिस्टम में है उनके बीच में भी, और कोऑर्डिनेशन जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में है उनके बीच में भी। तो दोनों कोऑर्डिनेशन जब अच्छे से रहेगा तभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक से वर्क करेगा। तो सपोज एग्जांपल, ब्रेन और हार्ट के बीच में भी जो कोऑर्डिनेशन वो भी ठीक होना चाहिए, और ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उनके अंदर का कोऑर्डिनेशन भी ठीक होना चाहिए, मतलब दो ऑर्गन के बीच में भी और एक ऑर्गन सिस्टम के बीच में भी। और ये कोऑर्डिनेशन जो है वेरियस सिस्टम के बीच में मेंटेन होने से तब होम्योस्टेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म मेंटेन रहेगा, मतलब उनका लाइफ प्रोसेस सिंपल होगा। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म दिखाते हैं। यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सिग्नल जो है वो सेंड करके, जैसे केमिकल सिग्नल्स, ब्रिंगिंग अबाउट वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, मतलब प्लांट्स यदि आप देखोगे प्लांट्स में किस तरह का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल सिग्नल भेज के होता है। ये बहुत तरह के मूवमेंट्स करके, जैसे कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, केमोस्टैटिक मूवमेंट, टिंगोमैटिक मूवमेंट, इस तरह के मूवमेंट से भी प्लांट्स अपना कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। बट जब हम एनिमल्स की बात करें, स्पेशली वो एनिमल्स जो हायर वर्टिब्रेट्स है, जो हम लोग जैसे कुछ है, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम, उनके ऑर्गन्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, और उनमें जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उनके बॉडी फंक्शन का, वो दो तरह से किया जाता है, इलेक्ट्रिकल मेथड से भी और केमिकल मेथड से भी, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज के भी और केमिकल सिग्नल्स भेज के भी। ये किस में है? हायर वर्टिब्रेट्स में। अब हम सबसे सिंपल जो बात करें वो बात करते हैं पॉरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। वो सबसे प्रिमिटिव एनिमल फाइला है, मतलब सबसे बेसिक जो एनिमल्स हैं वो है पॉरीफेरा, दैट इज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में एक्चुअली बहुत टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और हर एक सेल डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट करता है, बट स्टिल उनमें एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता। ये आपको याद रखना होगा। सबसे बेसिक हायर वर्टिब्रेट्स के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को समझने से पहले आपको सबसे पहले किसे समझना है? स्पॉन्जेस, जो सबसे बेसिक एनिमल सिस्टम है। उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, हर एक सेल डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट करेगा, बट उनमें एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। तो भी इनमें जो इफिशिएंट वर्किंग है बॉडी का, मतलब बॉडी का ठीक से फंक्शनिंग जो होगा, मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में
वो डिवीजन दिखाता है लेबर अमॉन्ग दी सेल्स, मतलब वो हर एक जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं पॉलीफेरा के ऊपर से, पॉलीफेरा तक ठीक है, बट पॉलीफेरा में भी हर एक सेल का अपना एक खुद का फंक्शन है, और बट उसमें एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम लैकिंग है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर सेंट्रलाइज ब्रेन नहीं है। अब जो हम हायर एनिमल्स की बात करते जाए, पॉलीफेरा से ऊपर बढ़ बढ़ के ह्यूमंस तक चले जाए, तभी भी उनमें एक इफिशिएंट वर्किंग सिस्टम होता है क्योंकि उनमें जो हर एक सेल है उनके बॉडी का, उसको काम बांटा गया है और हर एक सेल अपना अपना स्पेशलाइज्ड होता है अपने अपने बॉडी फंक्शन में, अपने अपने एक्टिविटीज में, जो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रहता है। जैसे सारे सेल्स स्पेशलाइज होते हैं वेरियस एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि डाइजेशन के लिए कुछ सेल्स हैं, कुछ सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए हैं, कुछ एक्सक्रीशन के लिए हैं और भी अदर प्रोसेसेस के लिए, जिससे उनके बॉडी में प्रॉपर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। हायर एनिमल्स की बात करें, दैट इज फाइला, वहां पे डिफरेंट सेल्स जो हैं, एक्चुअली अब डिफरेंट सेल्स हैं मैंने जैसे बताया, और हर एक सेल का अपना फंक्शन है। अब ये डिफरेंट सेल साथ में आके बनाएंगे टिश्यूज, टिश्यूज साथ में आके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स साथ में आके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये टिश्यूज, नॉट ओनली टिश्यूज, एक्चुअली ये सेल्स, ये टिश्यूज, ये ऑर्गन्स और ये ऑर्गन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है एक दूसरे में, तभी स्मूथ इंटरनल फंक्शनिंग उस बॉडी का प्रॉपर होगा कोई भी हायर एनिमल्स में। ऑर्गेनिज्म हमेशा रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए कोई भी वेरियस स्टिमुलस को और चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो उस ऑर्गेनिज्म का तो उसके सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम साथ में कोऑर्डिनेट करके उधर वो रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। यदि हम लोअर एनिमल्स की बात करें जैसे कि हाइड्रा एंड प्लैनेरिया, उनके नर्वस सिस्टम अचीव करते हैं फंक्शन विथ हायर मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हाइड्रा और प्लैनेरिया की बात करें तो ये दोनों में दोनों टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाला सिस्टम जिसे हम नर्वस सिस्टम कहेंगे, दूसरा है केमिकल सिग्नल वाला सिस्टम जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। ये दोनों सिस्टम हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में देखने के लिए मिलते हैं। हाइड्रा और प्लैनेरा एक्चुअली सबसे लोअर जो एनिमल्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो है हाइड्रा और प्लैनेरिया का नर्वस सिस्टम। ये दोनों एकदम बेसिक हैं, बट जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स की तरफ मूव करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, तो उनमें दो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम दिखेगा आपको। ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का नाम याद रखना है, एक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने वाला दैट इज नर्वस सिस्टम, दूसरा है केमिकल सिग्नल भेजने वाला दैट इज एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम एक्चुअली सेपरेटली वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करने के लिए, और ये दोनों सिस्टम में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है जिससे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बना रहता है। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हम सबसे बेसिक सिस्टम से शुरू करेंगे, वो है हाइड्रा। हाइड्रा का नर्वस सिस्टम अभी इसमें हम पढ़ेंगे। हाइड्रा एक निडारियन है जिसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है और वो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है। प्रिमिटिव मतलब सबसे इनिशियली डेवलप्ड जो नर्वस सिस्टम होगा, जो सबसे बेसिक नर्वस सिस्टम होगा, वो हाइड्रा में पाया जाता है। और ये नर्वस सिस्टम कैसा है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। जो निडारियंस है वो फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जिनमें ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम देखने के लिए मिलता है। निडारियंस जिनका एग्जांपल हाइड्रा है, वो एक्चुअली उन एनिमल्स में से, मतलब इस डेवलपमेंट के एनिमल्स में से जो फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनमें सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम देखने के लिए मिला है। ये नर्वस सिस्टम्स में सेंसरी सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स को आप यहाँ न्यूरॉन्स भी कह सकते हो, और इनके साथ होते हैं फाइबर्स। मतलब इनका नर्वस सिस्टम किससे किससे बना हुआ है, सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स जो फाइबर्स से बने हुए हैं। ये नर्व सेल जो हाइड्रा के हैं वो एक्चुअली स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं
पूरे बॉडी में, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पे जो भी नर्वस सेल्स है, ये टेढ़े मेढ़े लाइन नर्वस सेल्स है, ये पूरे बॉडी में बिखरे हुए हैं, बट स्टिल वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय सिनैप्स, मतलब एक दूसरे को सिग्नल देके एक दूसरे थ्रू कनेक्टेड है, उनके फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन एक दूसरे से, ये नर्वस सिस्टम का जो ये कनेक्शन है एक दूसरे से, वो उनके बॉडी में बनाता है नर्व नेट। तो हाइड्रा का बेसिकली नर्वस सिस्टम कैसा है? सबसे बेसिक नर्वस सिस्टम है। ये उन नर्वस सिस्टम में से है जो सबसे सिंपल नर्वस सिस्टम हम कह सकते हैं। इनका नर्वस सिस्टम बना हुआ है सेंसरी सेल से और नर्व सेल से, जो फाइबर से बने हुए हैं। ये नर्व सेल पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू सिनैप्स, और एक दूसरे के कनेक्शन की वजह से यदि आप ठीक से इसे देखो तो आपको एक नर्व नेट की तरह दिखेगा। वहां पे दो तरह के नर्व नेट है इन मेलोगिनिया, एक कनेक्टेड होता है एपिडर्मिस से, मतलब ऊपर वाले लेयर से, और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस से। अब ये सेंसरी सेल्स जो हैं यहाँ प्रेजेंट हैं, वो पूरे बॉडी वॉल में फैले हुए हैं, पूरे बॉडी में, आप देख सकते हो डायग्राम में, पूरे बॉडी में ये सेंसरी सेल्स फैले हुए हैं, और टेंटेकल्स में भी। टेंटेकल्स मतलब ये उसके जो ये मूवमेंट करने वाले पार्ट हैं, और उसमें भी ये सेंसरी सेल्स फैले हुए हैं। बट सेंसरी सेल्स है, सिंपल नर्वस सिस्टम भी है, बट उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, इनमें सेंस ऑर्गन भी नहीं है, और इनमें एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम भी नहीं है। ये सबसे प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम बट नॉट सेंट्रलाइज, क्योंकि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन होना बहुत जरूरी है, जो सारे नर्वस सिस्टम को अपने अंडर कंट्रोल करे। बट यहाँ ब्रेन का एब्सेंस होने की वजह से ये नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है। यहाँ पे न्यूरॉन्स फाइबर्स के बने हैं, बट उनमें सेंसरी या मोटार सेल्स नहीं होते। ये नर्व इंपल्स दिखाते शो करते हैं, बट उनमें कोई पोलैरिटी या डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए हाइड्रा में एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सेल्स होता है एक कोई पॉइंट पे, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इंपल्स एक्चुअली उसका बॉडी में वो पूरा वो जो सेंस है वो जाता है हर एक डायरेक्शन में, और वहां पे फिर मूवमेंट होता है बॉडी का टेंटेकल का। फॉर एग्जाम्पल, यदि हाइड्रा को कोई प्रे पकड़ना है या कोई खाना पकड़ना है अपने आप को खाने मतलब खिलाने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसके बॉडी या टेंटेकल्स महसूस करेंगे कि वहां पे प्रे है, फिर उस पॉइंट पे सारे पूरे बॉडी के पार्ट में इंपल्स छोड़ेंगे, और वो इंपल्स सारे नर्वस सिस्टम थ्रू पास हो जाएगा, और फिर हाइड्रा को पता चलेगा कि अब हमको प्रे कैच करना है। बट यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं होगा, जैसे ब्रेन जो उसे सब बताएगा। यहाँ पे जो भी नर्व इंपल्स बनेंगे उनको कोई डायरेक्शन या पोलैरिटी नहीं है, जस्ट वो नर्व सेल में, नर्व नेट में वो फैलते जाएंगे, ठीक है और उनमें कोई सेंसरी या मोटर नर्व्स नहीं होगा। तो ये बेसिक नर्वस सिस्टम है हाइड्रा का। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम ऑफ प्लैनेरिया, जिसे हम फ्लैटवर्म भी कहते हैं। प्लैनेरिया जो फ्लैटवर्म है वो बिलोंग करता है फाइलम प्लैटिहेलमिंथस को। ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल है जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और वो पाया जाता है उनके वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी में, मतलब ये डॉर्सल साइड हुआ, नीचे वाला वेंट्रल साइड मतलब ऊपर के साइड। तो ये वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी में ये सब इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब अ सिस्टम विच इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो ये सबसे फ्लैटवर्म सबसे प्रिमिटिव एनिमल है जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया गया। हाइड्रा प्रिमिटिव एनिमल था जिनमें नर्वस सिस्टम पाया गया था, बट प्लैनेरिया दैट इज फ्लैटवर्म वो एनिमल है जिनमें प्रिमिटिव एनिमल है जिनमें सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया गया है, जो उनके वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है। ये नर्वस सिस्टम बना हुआ है मास ऑफ सेरेब्रल, देखो यहाँ पे बना हुआ है वो मास ऑफ सेरेब्रल, ये पूरा सेरेब्रल है, और सिफेलिक गैंग्लियन अपेयरिंग इन्वर्टेड यू शेप्ड ब्रेन। तो इसको कहते हैं, ये ब्रेन वाले पार्ट को, ये दो गैंग्लियन देख सकते हो आप, ये दो गैंग्लियन जो सर्कुलर ये मैंने ड्रॉ किया,
ये जो दो गैंग्लियन है इन्हें कहते हैं मास ऑफ सेरिब्रल या फिर सिफेलिक गैंग्लियन, जो दिखता है उल्टा यू की तरह, इन्वर्टेड यू शेप्ड ब्रेन। ठीक है, तो उनका नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट क्या है, ब्रेन, जो है मास ऑफ सेरिब्रल और सिफेलिक गैंग्लियन, जो दिखता है इन्वर्टेड यू शेप्ड की तरह। अब दिस लाई इन इंटीरियर और हेड रीजन, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये ब्रेन हेड रीजन में, और हर एक गैंग्लियन से अराइज करता है 9 ब्रांचेस टुवर्ड्स आउटसाइड। गैंग्लियन से क्या अराइज कर रहा है, 9 ब्रांचेस जो सब बॉडी के पार्ट में फैल रहा है। वेंट्रली, यदि फ्रॉम बिलो द गैंग्लियन, जो गैंग्लियन के नीचे के पार्ट में है, ये वाला पार्ट जहां पे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, वेंट्रल जो गैंग्लियन के नीचे वाला पार्ट है, उसमें अराइज होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। इसे क्या कहोगे आप, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, या फिर लॉन्ग नर्व कॉर्ड। तो ये दोनों कहां से अराइज होगा, एक्चुअली आप उस फ्लैटवर्म के ब्रेन से, उसे कहेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड या लॉन्ग नर्व कॉर्ड। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बाय ट्रांसफर ऑफ नर्व या कमीशन इन अ लैडर लाइक फैशन। तो एक्चुअली ये देखो, ये ब्रेन है जिसे गैंग्लियन कहा गया है, वो दोनों में से अराइज हो रहा है ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड, सॉरी नर्व कॉर्ड, या फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड या लॉन्ग नर्व कॉर्ड, और ये दोनों भी नर्व कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है लैडर लाइक शेप से, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर नर्व। क्योंकि ये दोनों, ये जो लैडर टाइप शेप है, नर्व है, वो दोनों जो लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स हैं उन्हें कनेक्ट करता है। ठीक है, अब जो पेरिफेरल नर्व फ्लक्सेस है वो अराइज करता है लैटरली फ्रॉम वीएनएस। तो पेरिफेरल नर्व फ्लक्सेस जो अराइज होगा वो कहां से होगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। अब सीएनएस, एक्चुअली यहाँ पे टेक्स्ट बुक में करेक्शन कीजिएगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इंक्लूड करता है सेंसरी सेल्स अरेंज्ड इन लैटरल कॉर्ड्स इन द बॉडी। इसमें क्या कंसिस्ट करता है फ्लैटवर्म में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसरी सेल्स कंसिस्ट करता है जो लैटरल कॉर्ड इन द बॉडी में प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है फ्लैटवर्म में, ठीक है, और ये 2 फ्लोट, ये देखो यहाँ पे, जिसे मैं कहूंगी ये 2 होल देख सकते हो, ये है एक्चुअली फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर, जिसे हम आईज कहेंगे। ये आईज अटैच्ड होता है डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन में, और वहां पे सिंगल सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन द बॉडी। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आई प्रेजेंट है वो आई डिटेक्ट करता है कोई लाइट चेंज या कोई केमिकल चेंज हो बाहर एक्सटर्नली, तो लाइट, वो आई स्पॉट या फिर फोटोसेंसरी सेल उसे डिटेक्ट करेगा। फोटोसेंसरी मतलब फोटो मींस लाइट, सेंसरी मींस सेंसेशन, तो लाइट को सेंस करेगा ये, और फिर वो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसका इंफॉर्मेशन भेजेगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली ब्रेन से शुरू होगा और वो पूरे जो है लॉन्ग नर्व थ्रू एक दूसरे को पास करेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका नर्वस सिस्टम फिर प्लान एरिया। तो प्लान एरिया का नर्वस सिस्टम कैसा है, वो बना हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सबसे बेसिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है। इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पहले कंसिस्ट करता है यू शेप ब्रेन, जिसे हम मास ऑफ सेरेब्रल या सिल्फैटिक गैंग्लियन भी कहते हैं। ये दोनों यू शेप ब्रेन में से दोनों साइड निकलता है, दोनों साइड क्या निकलता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड या लॉन्ग नर्व कॉर्ड। ये दोनों नर्व कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है टू ट्रांसफर्स नर्व, जो लैडर की तरह दिखने लगता है। और ये जो पीएनएस है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनमें सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो लैटरल कॉर्ड्स इन द बॉडी में प्रेजेंट है। और इस प्लान एरिया के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, जो डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, और ये सिग्नल्स भेजते हैं बॉडी को, जो पूरे बॉडी में वाई दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास होता है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you can tell me on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, no matter how you feel, get up, dress up, show up, and never give up. That's all for today. Thank you. Stay tuned.